स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हमारे बहुत से रेल यात्री ये जानना चाहे कि सर आखिर हम पर्सनल यूजर आईडी से किसी को टिकट सेल क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर हम रेलवे को पूरा पैसा पे करते हैं तो फिर आखिर हम क्यों पर्सनल आईडी से बुक किया हुआ टिकट हम किसी को सेल नहीं कर सकते, चाहे वो नॉर्मल टिकट हो चाहे काउंटर टिकट हो। तो फ्रेंड, बहुत से रेल यात्रियों का मन सवाल आता है, मेरे मन में भी सवाल आया था और आपके मन में दोस्तों कभी न कभी सवाल आया होगा कि जब हम एजेंट आईडी से टिकट बुक करते हैं, चाहे हम पर्सनल आईडी से टिकट बुक करें, जितनी प्राइस आती है उतनी हम रेलवे को पे करते हैं, फिर रेलवे आखिर क्यों हमें बोलती है कि पर्सनल यूजर आईडी से आप केवल अपना खुद का ही टिकट बना सकते हैं, दूसरे को नहीं सेल करते। तो फ्रेंड, उसके पीछे सबसे मेन मुद्दा है प्रॉफिट। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी कंपनी होगी दोस्तों, वो दोस्तों बिना प्रॉफिट के काम नहीं करेगी। सेम दोस्तों इसमें भी ऐसा है। जैसे मान के चलो दोस्तों, अगर आप शॉप वगैरह खोल के रखें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उस समय दोस्तों आपको एजेंट आईडी लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तरह तरह के कस्टमर अलग अलग रूटों पे टिकट लेने के लिए आएंगे। वही दोस्तों, अगर आप पर्सनल आईडी से टिकट अगर उनको देंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि रेलवे इलीगल तो की है, बट 1 मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 PNR जनरेट कर पाएंगे। फिर आपको अलग अलग आईडी बनानी पड़ेगी और इसमें दोस्तों बहुत सारे झमेले भी रहते हैं और रिस्क भी रहते हैं। और दोस्तों जो फिर हमारा मेन पॉइंट है, आखिर रेलवे क्यों नहीं अलाउड करती, क्योंकि दोस्तों रेलवे जो एजेंट आईडी बेचती है ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसमें रेलवे को भी होता है। स्टार्टिंग में जब भी हम एजेंट आईडी परचेज करते हैं तो उसका दोस्तों बहुत सारे परसेंटेज जो रहते हैं, बहुत सारे उस पेमेंट का हिस्सा रेलवे को, जो पोर्टल हम पेमेंट करते हैं वो पोर्टल कंपनी रेलवे को देती है। तो फ्रेंड, रेलवे ने आपस में एक रूल्स लगाया हुआ है कि पर्सनल यूजर आईडी से केवल आप खुद का टिकट बुक कर सकते हैं, दूसरे का टिकट आप नहीं बुक कर सकते हैं, चाहे वो तत्काल टिकट हो चाहे वो नॉर्मल टिकट हो। इसलिए दोस्तों कि जो अलग अलग मन में आपके सवाल आ रहा है कि किस टाइप से ये सब हो रहा है, तो फ्रेंड ये मेन पूरा प्रॉफिट ही है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम बात करें प्रॉफिट किस टाइप से होता है, तो फ्रेंड आपने देखा होगा जब एजेंट आईडी से आप टिकट निकालेंगे तो इसमें फ्रेंड अलग अलग कन्वेंशन फीस वगैरह भी उसमें लगते हैं, तो उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा रेलवे भी रखती है। अब कुछ यूज रेल यात्री हमसे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर जिसका हमें टिकट निकालना, अगर हम उसके आईडी से टिकट निकाल ले चलेगा, तो फ्रेंड चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आईडी का टिकट निकालो, उसका मोबाइल नंबर डालो, सब कुछ डालो, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपके पास जो अलग अलग कस्टमर आ रहे हैं सबका आईडी बनाओ, ये करो वो करो, तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल है नहीं। तो फ्रेंड इसके लिए आपको एजेंट आईडी परचेस करना ही पड़ेगा। तो हमारे जो कुछ रेल यात्रियों के मन में डाउट था कि सर आखिर रेलवे क्यों ऐसा करती है, हम तो उसको पेमेंट पूरा ही देते हैं। तो फ्रेंड मेन उसका मकसद है प्रॉफिट। और दूसरी बात दोस्तों, कहीं ना कहीं एजेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। एक हिसाब से देखा जाए, अगर आप एजेंट आईडी से टिकट निकालेंगे तो एक कैप्चा वगैरह का आपको उसमें नहीं डालना पड़ेगा। हालांकि तत्काल टिकट आप उससे नहीं बुक कर पाएंगे, बिजी रूट की नहीं बुक कर पाएंगे। जो 15 मिनट के बाद जिसमें सीटें खाली रहती है उसकी तो आप इजी तरीके से बुक कर लेंगे, लेकिन दोस्तों जो 15 मिनट के पहले बुक हो जाती है उसमें आप नहीं कर सकेंगे। तो फ्रेंड आपके मन में जो अलग अलग प्रकार के डाउट आते हैं ना, इस सभी प्रॉब्लम का मेन सोल्यूशन है प्रॉफिट। क्योंकि दोस्तों रेलवे हर तरफ से कमाना चाहती है। वो दोस्तों तत्काल में प्राइस बढ़ाती है, कुछ स्पेशल ट्रेन निकालती है उसका भी प्राइस ज़्यादा लेती है, और कुछ स्पेशल में डायनेमिक ट्रेन निकालती है जिसकी जैसे जैसे बुकिंग होती है वैसे वैसे प्राइस बढ़ती जाती है। और फिर तत्काल में जो प्रीमियम तत्काल रहता है उसका भी आप देखे होंगे, कभी कभी 600 का जो टिकट है 2500 चला जाता है। हर तरफ से रेलवे रेल यात्रियों से पैसा वसूलती है और फिर न्यूज़पेपर में छपवा देती है कि रेलवे लॉस है, 100 रुपये कमा रही है, तो कहीं ना कहीं वो 90 रुपये खर्चा कर दे रही है, 10 रुपये में अपने 10 ही रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा वो रेलवे बोल रही है। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था, ताकि एक्चुअली में आपको पता चले कि रेलवे पर्सनल यूजर आईडी से टिकट क्यों नहीं सेल करवाती है। फ्रेंड पर्सनल यूजर आईडी से आप खुद का वैसे फ्रेंड कभी कल अगर आप 1-2 इधर उधर निकाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दोस्तों गलती से अगर आप 1-2 निकाल लिए और उसी में पकड़ा गए तो फ्रेंड दिक्कत हो जाएगी, सिंपल सी बात। इसलिए दोस्तों कभी अगर आप अपने किसी रिलेशन में किसी का टिकट निकाल लें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उनकी आप आईडी बना लीजिए। आईडी बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, तो उनकी आईडी से दोस्तों वो टिकट बुक करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों जो आपके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं ना, रेलवे क्यों कर रही है, तो दोस्तों उसका मेन मकसद है प्रॉफिट। और दोस्तों ऐसे पे अगर आपके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है तो फिर बेटर होगा कि आप एक एजेंट आईडी ले लीजिए। कमीशन दोस्तों एजेंट आईडी भी देती है, उसमें 15 रुपये 20 रुपये वो भी देते हैं। हालांकि 50-50 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा वहाँ पे चला जाता है। एजेंट आईडी का दोस्तों ये होता है कि आप एक लीगल तरीके से कोई भी काम कर सकते हो, उसमें रेलवे भी कुछ नहीं कर सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला था।
आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरज भाई किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।